विषय भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की मांगों को लेकर प्रेस वार्ता करी। लखनऊ में आज यूपी प्रेस क्लब में भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत ने प्रेस वार्ता कर अपनी मांगों के बारे में जानकारी दी। किसानों के हित में 13 मांगे रखी। उन्होंने बताया उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में डीएपी और यूरिया किसानों को बुआई के समय पर नहीं मिलता है तथा बाजार में निर्धारित मूल्य से काफी अधिक कीमत पर खाद बेचकर विक्रेताओं के द्वारा किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। किसानों से आवाज वसूली की जा रही। किसान दुर्घटना बीमा में परिवार को इकाई माना जाए। किसान दुर्घटना बीमा की राशि दोगुना की जाए। ऐसी कई मांगों को लेकर चर्चा करी। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। हर जगह किसानों के साथ, नौजवानों के साथ कहीं न कहीं अलग तरह का माहौल बनाया जा रहा है। आप अभी खनन की बात करें तो कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज जो है देश में नदियों का, पहाड़ों का सब इतना खनिज वहाँ से इतना ज़्यादा मात्रा में लिया जा रहा है कि वो क्या करते हैं कि उसकी जो उनको जो परमिट मिलता है, जो लाइसेंस मिलता है, वो बहुत कम मिलता है। वो उसके कई 100 गुने से ज़्यादा उसका दोहन कर देते हैं। तो जो देश की जो वो हैं पहाड़ हैं या जंगल हैं, झाड़ी हैं, नदियाँ हैं, नदियों के किनारे जो है जहाँ मिट्टी है, उस तरह की खनन की बहुत वो चल रही है इसमें। और अंधाधुंध सब लोग दोहन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसमें भी लगाम लगनी चाहिए, सरकार को इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। नज़र तो है, लेकिन ये चौकी इंचार्ज, उस क्षेत्र का चौकी इंचार्ज होगा, वो कुछ पैसा ले काम चल रहा है। यही हाल हर दिशा में है। वही बात जो हमारे देश का युवा है वो आ रहा है अच्छे, उसमें विदेशों में भी लोग हैं हमारे अच्छी, ये गाय हैं, गाय का वो दूध का धंधा कर रहे हैं, घी का कर रहे हैं, साहिवाल गाय हैं, वो इस तरह कई लोग आ रहे हैं, इस सब क्षेत्रों में आ रहे हैं। तो किसान मोटे अनाजों के प्रति भी जो प्रचार प्रसार हो, मोदी जी मोटे अनाजों की बात करते हैं और उसमें वो करते हैं। और आज से कई पिछले 2019 के चुनाव में उन्होंने हमका 2024 तक हम किसानी की आय दुगनी कर देंगे। अब कहाँ दुगनी हो रही? 3 रुपये किलो आलू खरीद रहे हैं बाज़ार में, मंडी में 3 रुपये किलो किसान का आलू जा रहा है। प्याज की यही हाल है। तो किसानों की हम ये करें, आप NPA कर देते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के खाते का NPA करके इतना हजारों हजार करोड़, लाखों करोड़ रुपया जो है कर देते हैं। तो किसान को दीजिए ना, किसान को दीजिए जो किसान मन से काम करेगा। आप एक रेट फिक्स कर, आप खरीद लीजिए। आप इस तरह लोगों को फ्री अनाज बांट रहे हैं, फ्री सब कुछ दे रहे हैं, तो भाई फिर किसान का क्यों वो कर रहे हैं? किसान को क्यों नहीं आप फ्री दे? किसान जब उगा रहा है तो आप उसमें उसका रेट लीजिए। आप तो देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग फ्री अनाज ले रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो किसान से कम रेट पे क्यों ले रहे हो भैया? आप किसान का उचित रेट दीजिए। किसान की जो मेहनत है, उसका मेहनत का, किसान की दिनचर्या सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक होती है, और उसको अपने खेतों की रखवाली के लिए खेतों में रहना पड़ता है गर्मी में, चाहे वो जाड़ों इसमें इतनी कड़क ठंड में। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके लिए जो है सरकार को बहुत काम करने हैं। सरकार चाहती है, सरकार की योजनाएं होती है काम की, लेकिन जो धरातल पे जो अधिकारी लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक, इन लोगों की जवाबदेही जब तक हर चीज़ में तय की जाएगी, जब इनको कह दिया तो इनको टारगेट दे दिया जाएगा कि हाँ आप इसको एक करना है आप, और एक स्कीम के तहत उनको हर गांव में किसान कृषि जो वैज्ञानिक हैं इनके जो वो कर रहे हैं और हर चीज़ का अनुसंधान कर रहे हैं या किसी चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं। हमारे मिट्टी की हर ब्लॉक में हर तरह की मिट्टी होती है, हर घाट में अलग अलग पानी। हमारे तो महादेवी वर्मा का एक वो है, घाट घाट पे बदले पानी, घाट घाट पे भाषा बोली, इस तरह कई चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसमें अब तो बहुत अच्छा हुआ है, AI का ज़माना आ गया है। आप अपना हर आदमी अपनी बात हर जगह यहाँ से लेके विदेशों तक पूरे विश्व में एक अपनी बात पहुँचा सकता है। जिसकी बात है सही लगे वो उस पर काम होना चाहिए। तो हमारा तो यही वो है कि सरकारों को ये करना चाहिए, और इसके लिए पब्लिक को भी जो है इसके लिए आना चाहिए।
पब्लिक को अपनी डिमांड रखनी चाहिए, चाहे नियम कानून जो जब पब्लिक की जिस हिसाब से डिमांड होती है, पब्लिक की जो हिसाब से ज़रूरत होती है, कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जो चीज़ों का हमको आवश्यकता होगी तो उसका आविष्कार भी हो जाएगा और वो सब चीज़ें आ भी जाएंगी। तो इसके लिए हर आदमी वो अब लोगों का है कि भाई गाँव में फ्री अनाज मिल रहा है, फ्री उनको इस तरह से कई चीज़ें, आप फ्री सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आप इतना फ्री भी न कीजिए कि हमारे उसका वो भाई किसानों का आप एक MSP रेट तय कर दीजिए ना। आप किसानों की जितना भाई 1 एकड़ में कितने धान होता है, कितना गेहूं होता है, ये तो सबको पता है, और 1 एकड़ में कितना खर्चा आता है। 1 एकड़ में हमारा जो है जब पूरी तरह से जुताई बुआई बीज खाद से लेके सब चीज मिला के 40,000 रुपया खर्चा आता है। तो 40,000 रुपया हमारा खर्चा आ रहा है किसान की जी तोड़ मेहनत करके, हड्डी तोड़ मेहनत करके, तो उसको 80। देखिए, इनको जो एक अंग्रेज अपना यहाँ कानून बना के गए कि जितनी भी धाराएं IPC से CPC से जो हैं वो अंग्रेज ने दमन के लिए बनाई थी। उसी का यूज कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ही ज़्यादा देश में राज की, और उसी कांग्रेसी राज में ही ये स्वयं प्रधानमंत्री राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहे कि हम 100 रुपया यहाँ से बेचते तो गांव तक पहुँचने के लिए 15 रुपया हो जाता है। तो ये चीज़ों के सुधार, और जो हम तो ये कहते हैं कि पूरे देश की नदियों को जोड़ें, पूरे जहाँ जिस ब्लॉक में जिस तरह की मिट्टी है उस तरह की वहाँ उपज करें। आज देश का नवयुग खेती किसानी की ओर क्यों रुझान कर रहा है? खेती किसानी आज का नवयुग रुझान तभी करेगा जब उसकी कमाई, मोदी जी ने कहा था कि 2024 में किसान की आय दुगना करेंगे। अब कहाँ आए, कहाँ 3 रुपये किलो आलू बिक रहा है, क्या 3 रुपये किलो में कितना एक किसान आलू पैदा करता है और कितना वो पैदा कर लेगा 3 रुपये किलो में? तो आलू प्याज टमाटर जो है दिन के 3 टाइम तो यूज होता है एक परिवार में। तो इस पर तो MSP कर भाई। आप 80 करोड़ जनता को जो मतलब इस तरह के जो बाहरी से आए बांग्लादेशी लोग हो गया और पाकिस्तानी या इस तरह से आए हैं, इन लोगों को बांट दे रहे हो, 80,000 की गिनती पूरी कर दे रहे हो, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी वोटर ID वैलिडिटी ये सब करके। तो आप अपने जो मूल किसान है हमारे देश के जो स्तंभ है देश के, जिसमें जो कहा जाता है जिस देश का किसान संपन्न होगा वो देश विकसित बहुत जल्दी होता है। यही वो है कि किसान संपन्न होगा तो देश संपन्न होगा। किसान जब स्वस्थ रहेगा उसकी आय उस तरह से बढ़ेगी तो उसके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पाएंगे, अच्छी शिक्षा पाएंगे, और उनको इस तरह की जितनी भी चीज़ें सरकारों से सुविधाएं मिली है, गांव-गांव जाके अधिकारियों को, कृषि अधिकारियों को और जो वैज्ञानिक हैं उनको, जो भी जिस विभाग से संबंधित है, जो विभाग की किसानों को जरूरत होती है, ग्राम सचिवालय बना के इस तरह का वहाँ समाधान कराए किसानों का, तभी देश का जो है आगे 2047 में देश विकसित होने का जो मोदी जी ने जो एक नारा दिया है पूरे देश को, ये तभी संभव है जब देश का किसान संपन्न होगा, देश का किसान सशक्त होगा, मजबूत होगा, और देश का नौजवान खेती और किसानी के प्रति अगर जागरूक हो जाएगा। जिस तरफ नौजवान जाता है उसी तरफ देश की हवा बहती है, और जो किसान की बात करता है वही देश पर बात करता है। जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत। की है उद्देश्य क्या था, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, उद्देश्य तो सरकार से अनुरोध करने का था, उन्होंने विनय करने का है, और हम एक लंबे समय से सरकार से अनुनय विनय ही करते चले आ रहे हैं, लेकिन एक हद होती है। हम तो एक आम इंसान हैं। अब अनुनय विनय उन परिस्थितियों में आ गई है। हम आपको याद दिला दें, भगवान राम ने जब सागर से अनुनय विनय करी थी और वो अनुनय विनय नहीं मानी गई थी, आज उस हद पर आ गई है। किसान रोज आत्महत्या कर रहा है। सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए। अपने बच्चों को छोड़कर जो फांसी के फंदे पर लटकता है, उस दर्द को महसूस करना चाहिए। हम उस तकलीफ में हैं। तो किसी मुल्क की बात करते, हम तो इस सरकार की बात नहीं करते। हमने सभी सरकारों में किसान को भी और जवान को भी बेबस होते हुए ही देखा है। किसान के हिस्से में सिर्फ गोलियां और मौत के सिवा दूसरा किसी भी सरकार के शासनकाल में नहीं आई है। हम इसी सरकार की कैसे बात कर दें, लेकिन फिर भी हम इस सरकार से कहते हैं
कि आप लोगों को अगर लाया गया तो एक बेहतरी के लिए लाया गया, और वो इस बात को कहकर अपने आप से बचना चाहती हैं कि मैं पहली सरकारों ने क्या कर दिया, इस बात को कहकर वो बचने की कोशिश ना करें। की है तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने फिर से सरकार से अनुरोध किया है कि सरकार चुनाव से पूर्व उन्होंने जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करने का काम करे। अगर सरकार उन वायदों को पूरा नहीं करती तो चुनाव नजदीक है, हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, अगर सरकार ने उन वायदों को पूरा नहीं किया तो किसान उस पर विचार जरूर करेगा। किसान हर बार मुझे जो है धोखे में रखा जाता है और हर बार ये उनको जो है जुमला दिया जाता है हम ये करेंगे, मगर जब सरकारें बन जाती हैं तो फिर वो टाटा फिस हो जाता है। इसको कैसे देखते हैं सर? ये हिंदुस्तान की संस्कृति तो नहीं है। यहाँ तो सपने में भी दिया हुआ वचन पूरा किया जाता है, लेकिन आज हिंदुस्तान की संस्कृति ऐसी बन गई है जो वचनबद्धता मंच पर करते हैं उसके बाद कह देते हैं कि वो चुनाव के दरमियान किए गए जुमले थे। मैं इसी बात को कहूँगा कि इस देश की संस्कृति को कभी हजारों साल तक जो यहाँ पर आक्रांता आते रहे, विदेशी ताकतें आती रहीं, वो इसको कभी छू तक नहीं पाई। लेकिन हिंदुस्तान की स्वतंत्र देश में आज हमारे खुद के स्वयं के लोगों ने उस संस्कृति को कहीं ना कहीं विकृत किया है, और आज जो कहते हैं कि वो जुमले थे, इसी तरह के जुमले बोलकर वो सत्तासीन होते हैं, ये ठीक नहीं है। चलो ये बात ये जो है काफी संगठन बनाए जा रहे हैं, चाहे वो किसान की बात करें और तरह की लोग बात करें, संगठन जो नहीं होता तो कहीं ना कहीं जो है सरकारें भी जो है तंदुरुस्त हमारे कोशिश करती है कि आप संगठन किस तरह बात करें और जो है सरकार तक कहीं हिलाने की कोशिश करेगा। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, आपने प्रश्न किया है, मैं महात्मा टिकैत का शिष्य हूँ। छात्र जीवन से मैंने भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत जी के साथ काम किया। एक बड़ा आंदोलन अलीगढ़ में आप लोगों को ज्ञात होगा, 1989 में एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें 6 किसान मारे। मेरे पेट में गोली लगी थी जो पार हो गई। मैं आप लोगों के साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं इस बात को समझता हूँ या जानता हूँ या मैं मान रहा हूँ, ईश्वर ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा। महात्मा टिकैत का जो स्वप्न संकल्प उद्देश्य था, उनका सिर्फ यही उद्देश्य था कि किसान को उसके उत्पाद की कीमतें मिलनी चाहिए। लेकिन आपने जो संगठन बहुत सारे बनाने की बातें कही है, मैं खास तौर से राकेश टिकैत जी की बातें करूंगा। मैं एक बात ही कहता हूं कि वो समझौतावादी हो गए, और समझौतावादी जब हुए तो 35 साल उनके साथ काम करने के बाद, महात्मा टिकैत के उस विचार के साथ काम करने के बाद, भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत का सभी उन विचारवान लोगों के साथ जो महात्मा टिकैत के शिष्य थे, ये गठन करना पड़ा। और अगर उन संगठनों की हम बात करते हैं कि जो बहुत सारे संगठन बने हैं, तो मैं फिर से उनसे यही गुहार लगाऊंगा कि इन किसानों का हित करिएगा। अपना किसान के नाम पर जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं और अपना हित साध रही हैं, इस किसान के नाम पर आज बहुत सारे संगठन वो अपनी बेहतरी भी पार करने का काम कर रहे हैं, किसान का काम कम कर रहे हैं। अगला चरण आपका क्या होगा? देखिए, अभी हम सरकार से फिर से निवेदन कर रहे हैं। अगला चरण प्रयागराज में हमारी 24, 25, 26 तारीख का हमारा शिविर है। हमने सरकार को आज ज्ञापन दिया है। इससे पहले 6 अक्टूबर महात्मा टिकैत की जयंती पर इसी ज्ञापन को हम दे चुके हैं, और यही ज्ञापन हमने फिर से रिपीट किया। 7 फरवरी से हमारा एक कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा है। प्रयागराज में जो हमारा शिविर लग रहा है, उस शिविर में